हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय के 2 वीडियोस में बना चुका हूँ। जिसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने परिभाषा को देखा था, उसके वर्गीकरण को देखा था। ठीक है, हम लोगों ने जब संबंध बोधक अव्यय को वर्गीकृत किया था तो उसे हम लोगों ने 3 आधार पर किया था, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग रूप के आधार पर आज पढ़ेंगे और प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में उसे मैं दे दूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, संबंध बोधक अवयव के तीसरे भेद को, जो तीसरे आधार पे हम लोगों ने बांटा था, रूप के आधार पर संबंध बोधक अवयव, उसको। ठीक है, और देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, मैं इसको उसी दिन कहा देता, लेकिन हुआ ये कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रही थी तो बोला चलो अगले दिन, है ना। तो दोस्तों आइए, पहला है मूल संबंध बोधक अवयव और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अवयव। देखो, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक में ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, इसका नाम से ही आप लोग इसका परिभाषा दे सकते हो। मूल का मतलब होता है ज्यों का त्यों, जो उसका रूप है वही रूप रहेगा, वो बदलेगा नहीं, उसको बोलते हैं मूल। ठीक है, समझ में आ रही बात। यौगिक का मतलब होता है कि किसी और से बना हुआ मिलकर, मतलब किसी औरों से मिलकर बना हुआ। यौगिक का मतलब होता है योग करना, सिंपल, है ना। तो मूल संबंध बोधक अवयव में होगा, डिफिनेशन इसका देख लो पहले, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते बल्कि अपने मूल रूप में रहते हैं, मतलब जो है वही रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं मूल संबंध बोधक अवयव। जैसे बिना, नाई, पूर्वक, पर्यंत इत्यादि, ये सब क्या है, मूल संबंध बोधक, मतलब इसका रूप आप लोग बदल नहीं सकते हैं, है ना। यौगिक संबंध बोधक है वैसा संबंध बोधक अवयव शब्द जो संज्ञा विशेषण क्रिया तथा क्रिया विशेषण के साथ योग कर बनते हैं। जैसे में देखो, संज्ञा से बनने वाले, जैसे नाम रहेगा ना, तो नाम में आप कुछ लगा दो, उपसर्ग या प्रत्यय, तो क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना, उपसर्ग लगा दो। और विभक्ति के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताया हूँ संबंध बोधक में ही। ठीक है, थोड़ा सा विभक्ति रहित, विभक्ति सहित था ना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नाम में क्या करिएगा, आप विभक्ति लगा करके इसको संबंध बोधक अवयव के जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पलटे, वास्ते, विषय, मार्फत इत्यादि। ठीक है, विशेषण से तुल्य, समान, उल्टा, जबानी, सरीखा, योग्य, जैसा, ऐसा इत्यादि। ठीक है, क्रिया विशेषण से लिए, मारे, करके, चलते, जाने इत्यादि। और क्रिया विशेषण से क्या है, ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, यौगिक संबंध बोधक अवयव होते हैं। इसका आप लोग वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नाम, जैसे देखो, बोलते हैं ना कि मोदी जी के नाम से हमारे पड़ोसी मुल्क डरते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद है पलटे, वास्ते। ठीक है, वास्ते संज्ञा है नहीं, लेकिन इसका हम लोग संज्ञा में इस्तेमाल करते हैं कहीं। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं तुम्हारे वास्ते इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, अगला है तुल्य, समान, उल्टा, जबानी, सरीखा, योग, जैसा, ऐसा। ठीक है, इसमें से मैं एक शब्द उठाता हूं, जैसा। इसका हम लोग वाक्य में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, राहुल बिल्कुल रोहित के जैसे दिखता है। ठीक है, राहुल बिल्कुल रोहित के जैसे दिखता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान में बिल्कुल शाहरुख खान जैसा ही गुण है ना, ये बोलते हैं। फिर है क्रिया से, क्रिया क्या होता है, इसका वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, लिए, मारे, करके, चलते, जाने इत्यादि। क्रिया का मतलब होता है काम। ठीक है, जो काम हो रही है उसको क्रिया बोलते हैं, खत्म। लिए, वह मेरे लिए फल लेकर आया, वह मेरे लिए फल लेकर आया। तुम डर के मारे घर में छुपे थे, चलते, वह तुम्हारे चलते
2 किलोमीटर चलकर गया। ठीक है, क्रिया विशेषण ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे इत्यादि। वह भीतर गया है, वह घर के भीतर गया है। नदी के पास बहुत बड़ा जंगल है। नदी और जंगल में क्या संबंध है? तो वो एक दूसरे के पास है। ठीक है, संबंध बोधक का मतलब आप लोग को बता चुका हूं, फिर भी मैं एक डिफिनेशन बता देता हूं क्या है कि संबंध बोधक किसे बोलते हैं। तो संबंध बोधक होता है एक ऐसा शब्द जो किसी दूसरे वाक्य से या फिर वाक्य को पूरा करने में या दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रिया या विशेषणों के बीच में संबंध बताता है। किसकी? तो संज्ञा की या सर्वनाम की। ठीक है वगैरह। मैं तुम्हारे लिए बाजार गया, मैं क्या है? सर्वनाम। बाजार गया, मैं तुम्हारे लिए बाजार गया। किसके लिए? मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं? मैं बाजार गया किसके लिए? तो तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ में आ रहा बात है ना? चलो अच्छी बात है। तो हम लोग आज फिलहाल पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं संबंध बोधक अव्यय। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोगों का अगर क्वेश्चंस रहता है तो हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप जा करके सवाल जवाब कर सकते हैं। सॉरी, व्हाट्सएप चैनल पे नहीं होगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे सिर्फ मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ पोस्ट कर सकता हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप कमेंट में जा करके कमेंट कीजिए, वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग संबंध बोधक खत्म कर चुके हैं। अगला चैप्टर बहुत जल्द आएगा आप लोगों के बीच। ठीक है, तो आप लोग जितना है उसे रिवाइज कीजिए, नोट्स कीजिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाबू इन फ्यूचर आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ने वाली है। अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई हम बिना व्याकरण पढ़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ना हो ही हो। क्लास 12 तक पढ़ लेंगे, नहीं होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो पक्का नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है बाबू, समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए इसके नोट्स बनाया कीजिए, नहीं तो आगे जाकर फिर से आपको यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे क्यों भैया? आगे जाकर के रिवाइज कर लेंगे। पढ़ना पड़ेगा तो ध्यान में, अगर आगे जाकर के फिर से पढ़ना पड़ा तो पढ़ेंगे तो इतना तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना? पढ़ा हुआ जो चीज़ है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आराम से फिर थोड़ा थोड़ा नोट्स रहेगा मेरे पास, नोट्स चेक कर लेंगे, रिवाइज हो गया। रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, पूरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, कि इस वीडियो को सिर्फ आप ना देखें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।